अपडेटेड मशीन है। ये जिस टाइम से लोग BS4 नहीं बना रहे थे उस टाइम से ये BS5 बना रही है। तो आप आ जाइए। लेके आता था सिंगल पैरेललोग्राम सिस्टम आता था, अब आपको डबल पैरेललोग्राम सिस्टम दिख रहा है। पहले सिंगल सिलेंडर फोप्स केबिन है। अब आप बोलेंगे कि रोप फोप्स है क्या? रोप फोप्स ये है कि अगर बाहर से केबिन करें इसके प्राइस का, तो इस हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोहेल मंसूरी और आप देख रहे हैं टेक्निकल जेसीबी। इस बार फिर हम आपको एक नया बैकहो लोडर लेकर आए हैं। इस बार हम लाए हैं आपके लिए केट का 424 मॉडल। अब 424 मॉडल में क्या बेहतर है, ये सारी जानकारी हम आपको एक एक करके बताएंगे और बताएंगे कि कंपैरिजन आप जो दूसरी बैकहो लोडर देखते हैं उससे केट क्यों ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती है और क्यों ज़्यादा ये बेस्ट है। दूसरे मॉडलों में जैसे कि आप दूसरे बैकहो लोडर देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई इश्यू आ जाता है, पर ये जो है फुल अपडेटेड मशीन है। ये जिस टाइम से लोग BS4 नहीं बना रहे थे उस टाइम से ये BS5 बना रही है। तो आप आ जाइए, मैं आपको फीचर दिखाता हूँ। सबसे पहले लोग बात करते हैं कि भाई ये लोड का, तो आप देखेंगे ये जो है 1.1 क्यूबिक मीटर जो आपको अदर बैकहो लोडर में मिलता है उससे इसका दो आपको 1.2 या 1.3 और अलग अलग हिसाब से आप जैसे भी आप इसको बढ़वा भी सकते हैं। ऐसे आपको अटैचमेंट अपने पास अवेलेबल है। बात करें इसकी लोडर की तो आप देखेंगे पहले क्या आता था, सिंगल पैरेललोग्राम सिस्टम आता था। अब आपको डबल पैरेललोग्राम सिस्टम दिख रहा है। पहले सिंगल सिलेंडर जो आपको सेंटर से लगा हुआ आता था, अब जो है डबल सिलेंडर लगा हुआ आ रहा है। इससे क्या होता है, जो अपना फोर्स जो है वो डाइवर्ट हो जाता है और इक्वली काम करता है। आप देखेंगे लिफ्ट सिलेंडर और शोवल सिलेंडर, जैसे ये लिफ्ट सिलेंडर है, शोवल सिलेंडर है। पहले ये सिंगल शोवल आता था, अब क्या है दो आने लग गए हैं। तो उससे क्या होता है, वेट जो है प्रॉपर डाइवर्ट होता है। उससे क्या है, मजबूती भी ज्यादा आती है। बात करें अब जैसे आप देखेंगे कि पिनबुश की कंडीशन, तो पिनबुश जो है केट के हिस्से हैं कि आप मतलब दूसरे अदर बैकहो लोडर के कंपैरिजन में ये ज़्यादा टाइम तक चलते हैं और ये अच्छी आपको सर्विस देते हैं। आप बात करेंगे लोडर की हाइट का, तो 4348 इसकी हाइट है। ये जो इसका जो फ्रेम है, आर्म है, ये सिंगल है। सिंगल से क्या होता है, ये फोर्स जो है वो ब्रेक नहीं होती और अच्छा सिंगल सिंगल सिस्टम होने से आप देखेंगे 424 मॉडल का इसका लोगो लगा हुआ है ना? ये सिंगल सिस्टम है पूरा का पूरा, जो आप नीचे तक देख सकते हैं। अब आप इस बॉक्स की तरफ देखेंगे तो इसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी के साथ इसमें कट सिस्टम लगा हुआ है। कट सिस्टम ऐसे कि भाई अदर बैकहो लोडर में वो सिस्टम नहीं होता जिससे बैटरी डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम आती थी, पर इसमें वो कट फंक्शन की वजह से बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती और लंबे टाइम तक अगर आप रख के रखते हैं, जैसे आप बारिश में सीजन नहीं होता अपना, तब मशीन खड़ी रहती है, तो उस टाइम ये अपने लिए फ्यूचर बेस्ट रहता है। अब आ जाइए आप बैक साइड में, तो आप देखेंगे टायर जो देखेंगे ये 14-25 का टायर है और 20 प्लाई का टायर है। 14-25 का टायर और 20 प्लाई का टायर। इसमें क्या खासियत है कि अगर आप दूसरे में जाएंगे, दूसरे बैकहो लोडर में 12 प्लाई का मिलता है, पर इसमें 20 प्लाई से क्या आता है, टायर की जो रनिंग कंडीशन है और टायर की लाइफ है वो इंक्रीज रहती है। स्टेबलाइजर में भी इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हैं, क्योंकि जो अपने इधर पेड़ लगे हुए रहते हैं, ये पेड़ जो हैं इसमें लोहे के पेड़ लगे हुए हैं। लोहे के पेड़ होने की वजह से देखिए, आपको पता है केट का लोहा वैसे ही दमदार है, तो लोहे का पेड़ होने से इसकी जो सर्विस है वो भी इंक्रीज रहती है। और जैसे आपको 1 साल में या 6 महीने की सर्विस में आपको पेड़ चेंज करना पड़ते हैं, पूरा सेटअप निकालना पड़ता है, तो इससे आप बच जाते हैं और पेड़ भी आपको चेंज नहीं करना पड़ता है। अब आप आइए इस तरफ से, तो इसमें जो स्विंग सिलेंडर का सेटअप है, ये देखिए आप इधर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये बहुत अच्छा और मजबूत सेटअप है। और हाइड्रोलिक का जो क्या प्रेशर रहता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले अपन देख लेते हैं इसका बकेट का। जो आ जाइए, बकेट दिखाइए। बकेट जो है 0.27 क्यूबिक मीटर है ना? और आप बूम सिलेंडर देखिए। बूम सिलेंडर आपको अलग ही दूसरे बैकहो लोडर से ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा, क्योंकि क्योंकि इससे डिगिंग फोर्स इसकी बेहतर है। जैसे डिगिंग फोर्स जो है इसका 4116 तक, ये डिगिंग अंदर डेप्थ तक के वर्क कर लेता है। और आप देखेंगे ये जैसे एक्सावेटर में इनका आर्म रहता है, वही डिजाइन में इसका आर्म है, इस वजह से इसकी डिगिंग फोर्स भी ज्यादा रहती है। और ये सारी चीजें इतनी फास्ट क्यों है, इसके लिए इनके पास एक हाइड्रोलिक पंप है। हाइड्रोलिक पंप वेरिएबल पंप है। वेरिएबल पंप ये होता है कि जहां अपन को जिस टाइम जो प्रेशर चाहिए होता है, वो फोर्स आपको श्वास प्लेट के थ्रू मिलती है। श्वास प्लेट से कैसे कि जैसे मान लीजिए आप डिगिंग कर रहे हैं और हार्ड स्टोन आ गया है, अब वो उतने आरपीएम में उतने फ्लो पे वो काम नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए श्वास प्लेट क्या करती है, इंजन को बताती है कि, और श्वास प्लेट जो है सेंसर लगा हुआ होता है एक, जो कि हाइड्रोलिक पंप पे लगा हुआ होता है, वो बताता है कि भाई अपन को ज्यादा फ्लो चाहिए। तो उस हिसाब से ये बेहतर काम करता है और फास्ट वो जो हार्ड स्टोन है उसको तोड़ता है या उसको निकालने में उसमें हेल्प करता है। अब आ जाइए आप आगे की तरफ, तो इसमें एक और चीज है, जैसे बाकी अदर जैसे भी बैकहो लोडर में भी देखते हैं आप, एक सेफ्टी लॉक फीचर है। ये जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं सेफ्टी पर्पस के लिए, अब उसमें क्या होता है, ये लोग आप सिलेंडर में लगा देते हैं, जिससे मशीन क्या है डाउन नहीं आती और ये लॉक रहती है। आप इंजन की बात करें तो इंजन जो है इसका BS5 इंजन है और 3.6 लीटर का ये इंजन है। ये 75 HP इंजन है। अब आ जाते हैं, हम मैं केबिन की सेफ्टी बता देता हूँ आपको।
साइड में जैसे आपको राउंड करना है, बेकों का काम करना है, तो ये उसके लिए ईजी है। बाकी में क्या होता है, एक सेटअप रहता है खींच के, बहुत सारे ताम झाम रहता है, तो इसमें आपको ये नहीं मिलेगा। में बताएं तो हम रोप्स फोप्स केबिन है। अब आप बोलेंगे कि रोप फोप्स है क्या? रोप फोप्स ये है कि अगर बाहर से केबिन पे स्टोन गिरता है तो ऑपरेटर बिल्कुल सेफ रहेगा, और ये जो है थोड़ा सा स्लोप हो जाएगा, जिससे क्या है, पत्थर या कोई भी स्टोन है, कोई भी चीज बड़ी भारी चीज है, वो यहाँ से सीधे गिर जाएगी, पर आपके ऑपरेटर को बिल्कुल इशू नहीं होगा। अब आप केबिन की तरफ अपन फीचर्स देख लें, तो आप यहाँ आइए। देखिए, ये आपको लीवर मिल जाता है 1 2 3 4 और बीच में न्यूट्रल है, ठीक है। ये आपको लोडर के लिए मिल जाता है, वर्किंग के लिए। बाकी सेम फंक्शन है जैसे आप अदर बैक लोडर यूज करते हैं, वैसे ही सेम टू सेम फंक्शन है। अब आप इधर स्विचेस में आ जाएंगे, तो स्विचेस देखिए आप, क्लास से दिखाना पूरा। ये क्लास्टर में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए हवर का लिखा हुआ है, ये 3.3 ये सेल्सियस बता रहा है टेम्परेचर का। ये बैटरी का निशान दिखा रहा है, अगर जैसे स्टार्ट कर दें तो बैटरी का निशान चला जाएगा। अभी इको परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ये आपका टेम्परेचर दिखाता है। और स्विचेस में देखेंगे तो देखिए, ये दो मोड है इको, ये दो मोड हैं आपके, मीडियम के लिए और हाई के लिए, है ना। जैसे आपको ज़्यादा वर्क करना है तो आप वाले अपने हिसाब से मोड आप सेट कर सकते हैं। ये हेडलाइट का स्विच है, ये लाइट का है, ये हॉर्न का है, और ये स्विंग सिलेंडर का लॉक है। इससे क्या ये सेफ्टी रहती है कि अपन को स्विंग सिलेंडर का वर्क करना है तो ही अपन इसको ऑन करें, नहीं तो ये ऑफ रखें, जो इनके एग्जावेटर में भी आता है, ठीक है। बाद में ये देखिए आप, ये स्विचेस भी देख लीजिए आप, ये आरपीएम के लिए हैं, है ना। अगर आपको नॉर्मल चलाना है तो ये कछुआ है, और आपको फास्ट चलाना है तो रैबिट बना हुआ है, ठीक है। तो और आप अगर, और ये स्टिक है फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए, और ये सारी लाइटों के लिए स्टिक लगी हुई है। और बात करें मशीन के टॉर्क के, तो आपको पता है इसका नाम है कैट 424। आप 424 ही इसका न्यूटन मीटर टॉर्क है। मतलब कंपनी ने जो नाम रखा है ना, वो टॉर्क हैवी है सबसे ज्यादा, इसीलिए उन्हें टॉर्क पे विशेष ध्यान देके 424 टॉर्क रखा है, जिससे आपका वर्किंग ज्यादा हो। और अगर अपन बात करें इसके प्राइस का, तो 38.5 लाख इसका प्राइस है। देखिए, बात करें इसके प्राइस का, तो इसका जो प्राइस है वो है 38.5 लाख। इसमें आप जब यहाँ पर आएंगे, भोपाल में विजिट करेंगे, और मैं नंबर दे दूंगा आपको, उनसे बात करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा आपको कैश डिस्काउंट हो जाएगा। और आपकी डाउन पेमेंट की बात करें, तो अगर आपका सिविल अच्छा है तो आपको सिर्फ ओनली 10% ही अमाउंट पे करना है, बाकी सारा 90% फाइनेंस हो जाएगा। और आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।